अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करे कि आप सब अपनी फैमिली के साथ बखैर और आफियत हों, क्योंकि आजकल जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, उसको देख के मैं अपने सारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज फिर से मैं आप लोगों के साथ एक अपना पेनफुल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। अभी आप लोग मुझे हंसता हुआ देख रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले आप लोगों ने मुझे देखा हुआ होता ना, उस टाइम जब मेरे साथ वो हादसा हुआ था, तब आपको पता चलता कि मैं रोते हुए कितनी बुरी लगती हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, बहुत मेजर नुकसान नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। तो जब भी कोई परेशानी, कोई मुश्किल या कोई तकलीफ का वक्त होता है, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि कोई नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और वो ऐसे गुजरता है कि पता भी नहीं चलता। तो चलिए चलते हैं असल स्टोरी की तरफ कि मेरे साथ हुआ क्या था उस दिन। तो ये आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले की बात है। गांव से आई थी मेरी फैमिली, और वो फैमिली फर्स्ट टाइम आ रही थी मेरे घर। तो पहले तो उनके आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, उसके बाद थोड़ा सा लंच के लिए टाइम शॉर्ट रह गया था, तो इसलिए जल्दबाजी में मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से काम सारा ख़त्म करके उनके साथ बैठ के मैं गप्पे मारूंगी। जैसे मैं जल्दी से गई किचन में भागते हुए, और मैंने सोचा कि जल्दी से मैं काम ख़त्म करके आके उन लोगों के साथ बैठ के मैं ढेर सारी बातें करूंगी। और जैसे ही मैं गोश्त निकाल के काटने लगी, और गोश्त भी मैं किस चीज़ से काट रही थी, कोई छोटी मोटी छुरी नहीं थी, वो जो कसाईयों के पास वो बहुत बड़ा छुरा नहीं होता जिस बड़े बड़े गोश्त की बोटियां बनती है, एक ही ज़र्ब से छोटी छोटी बोटियां बनाते हैं। तो मैंने भी वो जो है ना, थोड़ी सी चौखियां मार के मैंने कहा कसाई लोग करने, मैं क्यों नहीं कर सकती। वो निकाल के ज़ोर ज़ोर से मैंने मारना शुरू किया, और अच्छी खासी बोटियां बन रही थी। अब मुझे क्या पता एंड में मेरी अपनी बोटी बननी है। तो जैसे ही बोटियां बनती गई, एंड वाला आके थोड़ी सी हड्डी थी, तो मैंने सोचा कि एक जोर से मारूंगी और ये भी अलग हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने जोर से ज़र्ब लगाया, वो गोश्त मेरे हाथ से फिसल गया और उंगली आ गई उसके नीचे, और मेरी आंखों के सामने, लिटरली मेरी आंखों के सामने, आप यकीन करें, मैंने अपनी उंगली के 2 हिस्से होते हुए देखा है। ये फिंगर टिप जो थी मेरी लेफ्ट हैंड की, जो मिडिल फिंगर है, ये अब प्लास्टर लगा हुआ है, पट्टी वट्टी लगी हुई है, तो ये जो मिडिल फिंगर है, इसका ये फिंगर टिप जो है ये कट चुका था। मेरी आंखों के सामने मेरी अपनी उंगली के 2 हिस्से होते हुए देखे। इट वाज सो स्कैरी। आप यकीन करें, इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ गई थी मुझ में। और मैंने अपनी उंगली का वो हिस्सा उठाया, इसके ऊपर रखा, यूं मैंने जोर से उसको पकड़ा। अब मैं चीख भी नहीं सकती थी, रो भी नहीं सकती थी, और इतना वो दर्दनाक, इतना खौफनाक वो लग रहा था। अपनी उंगली के 2 हिस्से, अजीब सा लग रहा था। लकीली उनके पास गाड़ी थी, मेरे ब्रदर इन लॉ खुद बैठे हुए थे। मैंने उनको आवाज़ दी, मैंने कहा भाई ज़रा इधर आए, थोड़ी सी चोट लगी है। तो वो भागते हुए आए किचन में, भाभी भाभी क्या हुआ। तो मैंने उंगली दिखाई, तो उसने खुद देखा कि नीचे वाइट फर्श है किचन का, वो पूरा खून में लथपथ, और मेरे हाथ से ऐसा लग रहा है जैसे ये पानी नहीं भरा होता और पानी जैसे गिरता है। इट वॉज लाइक फ्लडिंग, उंगली से ऐसे खून बह रहा था। तो वो डर गया, उसने कहा अब मैं क्या करूं भाभी, क्या। मैंने कहा बस आप मुझे किसी तरह से इमरजेंसी पहुंचा दें हॉस्पिटल। उसी हालत में भागते हुए हम लोग गए। यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट का हॉस्पिटल का रास्ता है, लेकिन उन्होंने मुझे हार्डली कोई 3-4 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचाया। गाड़ी भगाते हुए लेके गए वो लोग, और एक तरफ मैं रो रही थी, नीचे से हाथों से खून टपक रहा था, ऊपर आंखों से आंसू मेरे टपक रहे थे। इमरजेंसी में भी इतना रश पड़ा था। जैसे ही मैं भागते हुए अंदर गई, तो उन्होंने कहा कि आप बस जल्दी से ड्रेसिंग रूम चली जाएं, डॉक्टर को भी हम लेके आते हैं। भागती हुई गई मैं उधर, और आंसू मेरे इतने बह रहे थे, इतने बह रहे थे। थैंक गॉड कि उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वरना मैं इतना गंदा रोती हूँ ना कि देखने लायक नहीं होता। तो फिर उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया उंगली पे दे के, 5 स्टिचेस। इतने में डॉक्टर भी आया भागते हुए, उसने चेक किया और चेक करके कहा कि कोई मेजर नुकसान नहीं है, हड्डी बच गई है। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया अल्लाह का कि चलो मेरी उंगली बच गई। तो वो जो गोश्त का हिस्सा था, उन्होंने उसको अटैच किया, और 5 स्टिचेस लगे हैं। एक नाखून के बीच में बिल्कुल यहाँ पे एक स्टिच लगा हुआ है, और 3-4 नीचे से लगे हैं। बिल्कुल इस कोने में आके जो है ना, वो जो गोश्त था वो स्किन से ऐसे लटक रहा था, पूरा कट के उंगली से अलग होके। तो फिर वो उसने ऐसे इर्द गिर्द उसने स्टिचेस लगाए, और वहाँ से मैं आई वापस घर, और फैमिली वाले इतने परेशान हो गए थे।
اور مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم وہ لوگ آئے تھے میرے گھر اور میں نے خام خواہ ان کو بھی پریشان کر دیا، لیکن کوئی نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا ہم نے وقت گزارا، رات کو مل کے ڈنر کیا، صبح ان کو ناشتہ کرایا، ان کو رخصت کیا، کرنے کے بعد واپس سے میں ہاسپٹل گئی، تب تھوڑا سا مجھے وہ درد بھی کم ہو رہا تھا، اور پھر میں نے بیچ بیچ میں ریکارڈ کی جب وہ ڈریسنگ کر رہے تھے، اور ڈریسنگ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ایک دفعہ آپ سرجیکل ڈاکٹر کو دکھا دیں، تو میں OPD گئی اور اپائنٹمنٹ لیا، پھر ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے بھی کہا کہ کوئی میجر نقصان نہیں ہے، یہ اسٹیچز کھلنے کے بعد صحیح ہو جائے گا، بس اس ہاتھ کو جو ہے نا پانی میں نہیں ڈالنا، اس کو گیلا نہیں ہونے دینا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بس واپس آ کے اس نے ڈریسنگ کی، ڈریسنگ کر کے، اور پتہ وہ مجھے کیا کہہ رہا تھا، وہ بھائی کہہ رہا تھا کہ آپ کی جو ڈیمیج انگلی ہے اس کو ہم نے صحیح کیا ہے، اینڈ لیٹرلی اس نے بہت ہی مجھے ہمت دلائی، اور میں خود دیکھ رہی تھی اپنے آپ کو، جب مجھے اسٹیچز لگ رہے تھے نا، پتہ نہیں کہاں سے مجھ میں اتنی ہمت آ گئی کہ میں خود دیکھ رہی تھی اسٹیچز لگتے ہوئے، حالانکہ میں ایک ایسا انسان ہوں کہ کبھی بھی آج تک لائف میں نے خود کو انجیکشن لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ کسی کو لگاتے ہوئے، میں دیکھ سکتی ہوں، خون دیکھ کے مجھے چکر آنے لگتے ہیں، لیکن اس دن وہ سارا خون میں نے دیکھا، پورا جب وہ اسٹیچز لگ رہے تھے تو پورا ہاتھ ایسے گاز پیس سے کور کیا ہوا تھا، وہ سارا کچھ خون میں لت پت، اتنے سارے لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ تو نیکسٹ ڈے ڈریسنگ کر کے دکھا کے تسلی کے ساتھ واپس آ گئی، ڈاکٹر نے میڈیسنز بھی دیے تھے، وہ میڈیسنز میں لے رہی ہوں اب تک، تو الحمدللہ اب کافی بہتر ہے، درد اتنا نہیں ہو رہا، اور ہفتے بعد انشاءاللہ اسٹیچز کھلیں گے۔ تو مورل آف دی اسٹوری از، ہمیشہ کام کو دیکھ بھال کے آرام سے کیا کریں، میری طرح ہڑبڑی میں کوئی کام نہ کریں۔ آئی نو آج کی ویڈیو تھوڑی سی پریشانی والی اور عجیب سی ہو گئی، لیکن کیا کروں، ولاگر ہوں، ڈیلی لائف، ڈیلی روٹین شیئر کرتی ہوں، تو دیٹ از پارٹ آف مائی لائف، تو یہ بھی میں نے اپنا ایک پینفل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، مقصد یہ تھا شیئر کرنے کا کہ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔